एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायग्नोसिस हमें कैसे बनाने होते हैं नर्सिंग के फील्ड में। तो डायग्नोसिस बनाने के लिए सभी हमें टीचर्स बोलते हैं या कोई भी हम जब भी हम डायग्नोस बनाएंगे तो बोलते हैं कि नंदा के अकॉर्डिंग ही डायग्नोस बनाना। तो नंदा के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस में क्या होगा, नंदा के अकॉर्डिंग बनाने का मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या शर्तें होती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग हमें डायग्नोस बनाने होते हैं। तो वो हम चलो मैं बता देती हूँ, तुम्हें सिखा देती हूँ कि डायग्नोस तुम यहाँ पे कैसे बनाओगे। सबसे पहले की तो जो मेन थिंग होती है कि तुम्हें प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर तुम्हें डायग्नोस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये नंदा की वे है कि हम नंदा के अकॉर्डिंग बनाएंगे, मतलब इनकी कुछ शर्तें हैं कि उन्हीं के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उसमें ये है कि हमें प्रायोरिटी बेसिस पे बनाना होता है कि जैसे एक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक आया है, ठीक है, हार्ट अटैक आया है उस पेशेंट को, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। एक नर्स है, उसको जब वो ऑब्जर्व करेगी, असेस करेगी, तो उसमें उसकी सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी। सबसे पहले क्या उसको चेक करना पड़ेगा एक हार्ट अटैक के पेशेंट में, तो वो सबसे पहले वो लिखेगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नंदा सबसे पहले हमें प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर बनाना होता है। दूसरा क्या होता है कि रिलेटेड टू, ड्यू टू वगैरह लगाना होता है जब भी हमने अपना पहला सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है उसके बाद। थर्ड थिंग क्या होती है कि हमें मतलब ऐसे कोई टर्म यूज़ नहीं करनी है, लेकिन हमें जैसे कि हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि हाइपरथर्मिया, चलो ये हाइपरथर्मिया तो कर सकते हैं हम, लेकिन वो नहीं कर सकते कि जैसे मतलब हम कोई भी ऐसे डिजीज़ का नाम हम डायरेक्ट डायग्नोसिस के अंदर नहीं लिख सकते कि जैसे कि हम हाइपरटेंशन जो होती है, हमारी हाइपरटेंशन एक डिजीज़ होती है, सबको पता है कि जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसे ही कोई डिजीज़ है उसका नाम ऐसे ही हम नहीं लगा सकते, हमें उसके मॉडिफाई करके लगाना होता है कि जैसे हमारा फ्लूइड हाइपरवोल्यूमिया को हम ना लिख के हम क्या लिखेंगे कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिएट। ठीक है, अगर ज़्यादा फ्लूइड वॉल्यूम हो रहा है हमारी बॉडी में तो हम एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे लिखना होता है ये। और जैसे स्किन इंटीग्रिटी चेंज हो गई है तो उसको लिख सकते हैं अल्टर्ड। तो ऐसे ऐसे जैसे डेफिसिएट, अल्टर्ड, एक्सेस, ठीक है, ऐसे वर्ड लगाने होते हैं हमें पहले डायग्नोसिस बनाने से पहले, या फिर उस जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है उसमें, तभी हमारे नंदा के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस ठीक होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ शर्तें होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बना के बताती हूँ कुछ डायग्नोसिस जिसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो नंदा के अकॉर्डिंग डायग्नोस। जैसे किसी भी फील्ड से ले लो कि आप यूरिनरी वाले सिस्टम से लोगे कुछ भी, तो सबसे पहले किडनी में सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है कि उनका जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो चेंज हो जाता है बॉडी का। और क्या होता है उसमें, कार्डियक आउटपुट जो होती है वो भी चेंज हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है उस पेशेंट में, ये पहले आपको लिख लेना है कि साइड में, या फिर आपको मन में याद कर लेना अगर आप फाइनल एग्जाम में बना रहे हो तो। लेकिन अगर आप अपने आप बना के देख रहे हो या सीख रहे हो तो सबसे पहले क्या लिख लेना है कि सबसे पहले प्रायोरिटी में क्या आएगा। ठीक है, तो तुम्हें पहले प्रायोरिटी के बेसिस पे सिम्टम लिख लेने हैं कि पेशेंट को सबसे पहले प्रायर क्या सिम्टम आएगा और क्या उसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्नोस बनाने हैं। तो इसमें आपको क्या बनाना है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, यहाँ तक तो बन गया। उसके बाद मैंने बताया था कि रिलेटेड टू, ड्यू टू लगाना है, तो आपको क्या लगाना है उसके बाद, रिलेटेड टू। अब रिलेटेड टू के बाद क्या लिखना है, और उसके बाद आता है एविडेंस्ड बाय। उसके बाद क्या लिखना है, इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं तुम्हें समझा दूं कि रिलेटेड टू के बाद लिखना है कि जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम है वो डेफिसिएट मतलब कम क्यों हुआ है हमारी बॉडी में, इसका रीज़न लिखना मैं रिलेटेड टू के बाद में। ठीक है, तो फ्लूइड वॉल्यूम किसी भी किडनी फेलियर के या रीनल फेलियर के पेशेंट में क्यों होता है, क्योंकि जो उसका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, वो अच्छे से फिल्टर नहीं कर रहा है, जो भी उसके अंदर से पास आउट हो रहा है वो ज्यों का त्यों ही पास आउट कर दे रहा है, वो मतलब उसको फिल्टर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ड्यू टू, रिलेटेड टू या फिर ड्यू टू डैमेज्ड ग्लोमेरुलस
नेफ्राइटिस लेयर, ठीक है, उसकी लेयर डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो जितना भी फ्लूइड है वो पास आउट हो रहा है जो कहते हो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट रिलेटेड टू डैमेज्ड ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, ठीक है। और लेयर, इसकी जो लेयर है ग्लोमेरुलस की जो लेयर है वो की डैमेज हो चुकी है। और रिलेटेड टू एज एविडेंस बाय के बाद में क्या लिखना है, जो हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, ये हमें कैसे पता चला कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हुआ है। एक नर्स को उसने कैसे ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट है, ठीक है। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट कैसे एक पेशेंट, देखो ये यहाँ पे जो 1 2 3 कितने भी कारण लिख सकते हो तुम, एक ये तो कारण होता नहीं है, बहुत सारे कारण होते हैं कि फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट हो जाता है, क्योंकि उसकी यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाती है। पेशेंट की यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जो किडनी फेलियर वाला पेशेंट है ना, उसकी यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डैमेज हो जाती है ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। और यूरिन जो हमारा ब्लड है अच्छे से फिल्टर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट के। तो जो भी रीज़न तुम्हें अच्छा लगे या जो भी रीज़न तुम्हें ज़्यादा मतलब करेक्ट लगे वो तुम यहाँ पे लिख सकते हो रिलेटेड टू के बाद में, ठीक है। और ऐसे ही एविडेंस बाय के बाद में भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत तरह से एक नर्स ऑब्जर्व कर सकती है पेशेंट के फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट को। तो तुम्हें जो भी सबसे अच्छा लगे तुम वो यहाँ पे लिख सकते हो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएट का। अब तो एक नर्स कैसे ऑब्जर्व कर लेगी, बाय एक्सेसिव पास आउट ऑफ यूरिन, भाई बहुत ज़्यादा पास आउट कर रहा है वो, ठीक है, कि जो हमारा यूरिन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में पास आउट हो रखा है, ठीक है। ये इसका एक रीज़न है सिर्फ। दूसरा रीज़न क्या होगा कि उसका दूसरे में क्या होगा कि उसकी बॉडी में बिल्कुल हाइपोवोल्यूमिया, एविडेंस बाय हाइपोवोल्यूमिया, लो ब्लड वॉल्यूम, ठीक है, जो उसका ब्लड वॉल्यूम वो बिल्कुल कम रह गया है, ठीक है। तो ये इसका मतलब इसके रीज़न हो सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बता दिया, सबसे पहले जो तुम्हें मेन सिम्टम दिख रहा है तुम वो सिम्टम लिखोगे, उसके साथ में तुम डेफिशिएट या एक्सेस या अल्टर्ड, जैसे अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ठीक है, लिख सकते हो कि पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगी, क्यों, ड्यू टू, या रिलेटेड टू लिख सकते हो, ड्यू टू की जगह रिलेटेड टू। क्यों हुई उसकी स्किन इंटीग्रिटी, ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर या फिर फ्लूइड फ्रॉम बॉडी, ठीक है। तुम यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, ये तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट होगा, तुम यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, इसको जरूरी नहीं है तुम्हें एविडेंस बाय लिखना है। एविडेंस बाय अगर तुम लिखोगे एज एविडेंस्ड बाय तो उसके बाद तुम्हारा इफेक्टिव ज़्यादा हो जाता है डायग्नोसिस, लेकिन ये भी बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिल्कुल भी गलत नहीं माना जाएगा। अगर तुम्हें नहीं आता है तो तुम स्टार्टिंग यहीं से करो, ठीक है। एक जैसे फ्लूइड वॉल्यूम का करवाया, एक अल्टर्ड स्किन इंटीग्रिटी का, और उसके बाद अगर एक मैं देखो क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, अगर हार्ट वाले पेशेंट की देखें, उसको क्या आया, हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आते ही क्या हो गया, जो हमारा हार्ट है वो बहुत ज़्यादा पंप करने लग जाएगा ब्लड को। क्यों, क्योंकि ब्लड की एकदम से कमी हो गई है बॉडी में और हार्ट इनफ पंप नहीं कर पा रहा है हमारा, ठीक है। तो इसके बाद तुम कैसे डायग्नोस बनाओगे, इंक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, रिलेटेड टू, क्यों इंक्रीज हुई है, हार्ट कांट पंप इनफ ब्लड टू फिल रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो हमारा जो हार्ट है अच्छी से पंप नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमारी कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, हार्ट बहुत ज़्यादा क्या कर रहा है, पास आउट कर रहा है हमारे ब्लड को, ठीक है। तो ऐसे ही तुम डायग्नोस बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है और इसी के अकॉर्डिंग तुम कितने ही डायग्नोस बना सकते हो। एक ही अगर तुम्हें एनसीपी 3 एनसीपी बनाने हैं तो तुम 5 से 7 डायग्नोस किसी भी टीचर को बना के दिखा सकते हो, प्रायोरिटी के बेसिस पे बना सकते हो। तो ये था नंदा के अकॉर्डिंग डायग्नोस। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।